गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। बच्चों कैसे हैं आप सब लोग? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अपने घर पर हैप्पी हैं, हेल्दी हैं, सेफ हैं और सुरक्षित हैं। और आप लोगों को जो ये टॉपिक्स हम क्लासरूम टीचिंग के, ऑनलाइन क्लासरूम टीचिंग के माध्यम से करवा रहे हैं, इन सारे के सारे टॉपिक्स को आप अच्छी तरीके से पढ़ रहे हैं, रिवाइज कर रहे हैं और अपनी बुक्स की नॉलेज से इस नॉलेज को इनकलकेट करके और बहुत अच्छी नॉलेज को ग्रास्प करने की कोशिश भी कर रहे हैं। बच्चों आज की क्लास में हम जो ये टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो टॉपिक का नाम है संधि। संधि यानी कि ज्वाइनिंग। संधि का अर्थ होता है मेल। क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? संधि का अर्थ होता है मेल यानी कि ज्वाइन करना। ज्वाइन किस चीज को करना? यहां पर जब दो शब्द आपस में मिलते हैं, देखिए बच्चों, दो शब्द आपस में समास में भी मिलते हैं और दो शब्द आपस में संधि में भी मिलते हैं, पर उन दोनों के बीच में एक फर्क होता है कि जब शब्द की निकटतम ध्वनियों के बीच होने वाला मेल, शब्द की निकटतम ध्वनियों का मतलब उसकी मात्राओं से है, तो जब शब्द की निकटतम ध्वनियों के बीच जो मेल होता है, जब दो ध्वनियां आपस में मिलती हैं, जब दो मात्राएं आपस में मिलती हैं, तो वो संधि कहलाती है। यानी कि इसकी डेफिनेशन हुई, शब्दों की निकटतम ध्वनियों के बीच होने वाला मेल संधि कहलाता है। क्या कहलाता है? संधि। यानी कि शब्दों की निकटतम ध्वनियों यानी मात्राओं के बीच होने वाला मेल संधि कहलाता है। संधि में मात्राओं का लोप होता है, यानी कि संधि में दो मात्राएं आपस में जुड़ती हैं और एक नवीन मात्रा संधिगत नियमों के आधार पर बनती है। जबकि समास में विभक्ति चिन्हों का यानी कि कारक के चिन्हों का लोप होता है। यानी हमें कभी भी संधि और समास को एक जैसा नहीं समझना चाहिए, क्योंकि संधि में मात्राओं का लोप, मात्राओं की विलुप्ति होती है, तो समास में विभक्ति चिन्ह होगा। शब्द की ध्वनियों को यानी कि शब्द की मात्राओं को अलग अलग कर संधि से पहले वाली स्थिति में रखना संधि विच्छेद कहलाता है। शब्द एक मूल शब्द है, ये शब्द है स्वागत। इसकी ध्वनियों को अलग अलग करके संधि से पहले वाली स्थिति में रखना, यानी स्वागत शब्द को अलग अलग कर दिया और फिर इसको पहले वाली स्थिति में ही रख दिया, तो वो संधि विच्छेद कहलाया। यानी ध्वनियों, इसकी मात्राओं को अलग अलग कर दिया, इसके शब्द, इसमें जो दो शब्दों का कॉम्बिनेशन था उन शब्दों को अलग अलग कर दिया और इसको जब अलग अलग करके लिखा तो ये हुआ संधि विच्छेद। यानी स्वागत शब्द जो है इसमें सुधन आगत यानी स्वागत, विद्यालय विद्या धन आलय यानी कि विद्यालय, ये तो होती है इसकी संधि। अब हम बात करें अगर समास की, तो विद्यालय का समास होगा विद्या के लिए आलय, यानी वो स्थान जहां विद्या अर्जन के लिए व्यक्ति जाता है। जिस प्रकार से समास के बहुत सारे भेद थे, ठीक इसी प्रकार से संधि के भी तीन भेद होते हैं। कौन कौन से? आइए देखें। जब स्वर के साथ स्वर का लोप होता है तो संधि स्वर संधि कहलाती है, यानी स्वर के साथ स्वर का मेल होने पर स्वर संधि होती है। जब स्वर और व्यंजन का लोप होता है तो वो व्यंजन संधि कहलाती है। व्यंजन का मतलब ये है कि व्यंजन के किसी भी वर्ग के हिसाब से, जैसे क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग, इन सब के वर्गों के हिसाब से यहाँ जो परिवर्तन होता है वो व्यंजन संधि। और जब स्वर या यूं कह लें, जब व्यंजन के साथ में विसर्ग का लोप होता है या स्वर के साथ में विसर्ग का लोप होता है तो वो विसर्ग संधि कहलाती है। संधि दो ध्वनियों के बीच होती है, शब्दों के बीच नहीं। संधि जो है वो हमेशा दो मात्राओं के बीच होती है, यानी ऊ और आ की मात्रा के बीच हो रही है संधि। जबकि मात्रागत जो आपस में मेल मिलाप होता है वो संधि में होता है, शब्दों के बीच संधि नहीं होती है। यहाँ संधि दो ध्वनियों के बीच होती है। संधि कभी दो स्वरों के बीच होती है, यानी अ आ ई ई दो स्वरों के बीच हो सकती है। कभी स्वर और व्यंजन के बीच, यानी कभी स्वर और व्यंजन दोनों के बीच में हो सकती है। कभी दो व्यंजनों के बीच में, यानी कि
दो व्यंजनों के बीच में संधि हो सकती है और कभी व्यंजन और विसर्ग के बीच में भी संधि हो सकती है। एक बार हम दोबारा देखें, संधि दो स्वरों के बीच, कभी स्वर और व्यंजनों के बीच, कभी दो व्यंजनों के बीच और कभी कभी व्यंजन और विसर्गों के बीच में होती है। एक बार हम दोबारा से इस पूरे के पूरे टॉपिक को रिवाइज करते हैं कि हमने आज की जो ये क्लास का जो ये हमारा टॉपिक है इसमें हमने क्या क्या पढ़ा। इसमें हमने पढ़ा सबसे पहले संधि, यानी संधि का अर्थ होता है मेल, मेल यानी कि जॉइन। शब्दों की निकटतम ध्वनियों के बीच, जो शब्द की जो ध्वनियां हैं, जो शब्द की जो मात्राएं हैं, उनके बीच में जो होने वाला मेल होता है वो संधि कहलाता है। संधि में मात्राओं का लोप होता है, यानी संधि में क्या जुड़ती है बेटा? संधि में मात्राएं जुड़ती हैं, जबकि समास में विभक्ति चिन्ह जुड़ते हैं, विभक्ति चिन्हों का लोप होता है। शब्द की ध्वनियों को अलग अलग करके संधि से पहले वाली स्थिति में जब लिखा जाता है तो वो संधि विच्छेद कहलाता है। यानी एक शब्द है, उसकी संधि हो गई और संधि के बाद वाली कंडीशन में उस शब्द के बीच में जो दो अलग अलग शब्द थे उनको लिखना संधि विच्छेद कहलाता है। संधि के तीन भेद होते हैं, पहला स्वर संधि, दूसरा व्यंजन संधि और तीसरा विसर्ग संधि, जिसके बारे में हम अगली क्लासेस में और अधिक डेप्थली पढ़ेंगे। संधि के दो ध्वनियों के बीच में होना ये संधि कहलाती है और दो ध्वनियों को अलग अलग करके लिखना संधि विच्छेद कहलाता है। संधि में दो ध्वनियों के बीच के मात्राओं का जुड़ाव होता है, शब्दों का नहीं। संधि कभी स्वरों के बीच होती है, कभी स्वर और व्यंजन के बीच होती है और कभी दो व्यंजनों के बीच और कभी व्यंजन और विसर्ग के बीच में। बच्चों, इस पूरे के पूरे टॉपिक से रिलेटेड जो एग्जाम्पल्स हैं उसके लिए आपको एक और वीडियो प्रोवाइड कराया जाएगा, पर मैं उम्मीद करती हूँ कि ये जो वीडियो है ये आपकी संधि से रिलेटेड जो डेप्थ, जो बेसिकल जो नॉलेज है उसको इनकलकेट करने में, उसको थोड़ा बहुत ऊर्जावान बनाने में सहायता करेगा। एक बार फटाफट से देखते हैं। संधि का अर्थ होता है मेल यानी कि ज्वाइन करना। शब्दों की निकटतम ध्वनियों यानी मात्राओं के बीच होने वाला मेल संधि कहलाता है। संधि में मात्राओं का लोप होता है, जबकि समास में कारक के विभक्ति चिन्हों का। संधि की ध्वनियों को जब अलग अलग करके संधि से पहले वाली स्थिति में रखा जाता है तो वो संधि विच्छेद कहलाता है। जैसे स्वागत सुधन आगत, विद्यालय विद्याधन आलय। संधि के तीन भेद होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। संधि दो ध्वनियों के बीच होती है, यानी दो ध्वनियों यानी कि मात्राओं के बीच होती है, शब्दों के बीच नहीं होती। संधि कभी दो स्वरों के बीच हो जाती है, कभी स्वर और व्यंजनों के बीच हो जाती है, कभी दो व्यंजनों के बीच हो जाती है और कभी व्यंजन और विसर्ग के बीच में भी हो जाती है। यानी कि संधि का जो ये टॉपिक है जिसको कि आज हमने कवर किया है, इस टॉपिक में मैंने आपको संधि का अर्थ, उसकी डेफिनेशन, संधि और समास के बीच का एक जो अर्थ है, एक जो अंतर है वो बताया, संधि के भेदों से आपको इंट्रोड्यूस कराया, एज वेल एज मैंने आपको संधि के बारे में थोड़ी सी एक्स्ट्रा नॉलेज प्रदान करने की कोशिश की है। बच्चों, मैं उम्मीद करती हूँ कि हमारे द्वारा जो ये टीचिंग कंटेंट आपको प्रोवाइड कराए जा रहे हैं टाइम टू टाइम, इनको आप भी अच्छी तरीके से पढ़ रहे हो, समझ रहे हो। तो बच्चों, आज की क्लास के लिए बस इतना ही। अपने घर पर रहिए, सेफ रहिए और सुरक्षित रहिए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। थैंक यू मेरे प्यारे बच्चों।